अमीर ताजिर और 5 डाकू। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर ताजिर अपने कीमती सामान को ऊँटों पर लाद कर दूसरे शहर की तरफ सफ़र कर रहा था। उसके पास रेशमी कपड़े, मसाले, सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया थीं। वो अकेला ही लंबे सफ़र पर रवाना हुआ। पूरा दिन सफ़र करते करते दोपहर गुजर गई। सूरज की तेज़ धूप में वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। फिर शाम होने लगी, आसमान सर्ख हो गया और आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा छा गया। चारों तरफ खामोशी थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। ताजिर ने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेता हूँ और सुबह होते ही दोबारा सफर शुरू करूंगा। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। चंद लम्हों बाद 5 नकाबपोश डाकू घोड़ों पर सवार उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने ताजिर को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, जो कुछ तेरे पास है सब हमारे हवाले कर दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा।" ताजिर समझ गया कि मुकाबला करना बेफायदा है। उसने सुकून से अपना सारा सामान डाकुओं के हवाले कर दिया। डाकू खुशी खुशी तमाम माल लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गए और ताजिर को सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़ गए। ताजिर ने आसमान की तरफ देखा और आजिज़ी से दुआ की, ए अल्लाह, मेरा माल चला गया, लेकिन मेरा ईमान और मेरा भरोसा तुझ पर कायम है। अगर तो चाहे तो मुझे उससे भी बेहतर अता फरमा सकता है। ताजिर ने हिम्मत नहीं हारी। वो पैदल ही अपना सफर जारी रखता रहा। कई दिनों बाद वो एक शहर पहुंचा, जहां एक नेक दिल बुजुर्ग ताजिर ने उसकी हालत देखी, उसकी मदद की और उसे दोबारा कारोबार शुरू करने का मौका दिया। अल्लाह ताली ने उसकी मेहनत, सब्र और तवक्कुल में ऐसी बरकत अता फरमाई कि कुछ ही अरसे में वो पहले से भी ज्यादा कामयाब और खुशहाल ताजिर बन गया। दूसरी तरफ डाकू आपस में लौटे हुए माल की तकसीम पर झगड़ने लगे। उनका गर्व टूट गया और आखिरकार उन्हें अपने बड़े अमाल का इंजाम भुगतना पड़ा। सबक, सब्र, दयानतदारी और अल्लाह ताले पर तवक्कुल कभी जाया नहीं जाता। हलाल रिस्क में हमेशा बरकत होती है, जबकि जुल्म और हराम का इंजाम हमेशा बरा होता है।